दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के गृहत्याग, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, संघ निर्माण, महापरिनिर्वाण आदि घटनाओं और उससे संबंधित अन्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा देर न करते इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों को देखने वाले हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में ये त्रिरत्न कहे गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। और यहाँ पर हम लोग आज बुद्ध के बारे में, उनके जीवनी से संबंधित बारे में चर्चा करेंगे। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के थोड़े से जीवनी के बारे में देख लें। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। पहले ये बात दिमाग में रखिए, पूछा जाता परीक्षा में। इनको एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एक लाइट ऑफ एशिया बुक भी लिखा गया है एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। ये पूछा जाता है, इनको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा देखें कि जो इनके जन्म और परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जन्म 563 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं आपको ये 66 दिख सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है। आप इसको दिमाग में रखिएगा। जन्म स्थान बहुत बार सवाल पूछा गया यहाँ से। जन्म स्थान ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। और आम्रकुंज में, आम्र का बगीचा था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसकी कहानी है, कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो इस जगह की पहचान पिपराहवा, जो कि बस्ती जिला यूपी में पड़ता है, उससे इसका तादम्य स्थापित किया जाता है। इनके जो पिता हैं, पिता शुद्धोधन, ये शाक्यगण के मुखिया थे और शाक्यगण के मुखिया थे। और जो कपिल वस्तु है वो लिच्छवी गणराज्य का हिस्सा था। माता महामाया देवी और ये कोली गणराज्य की कन्या थी, राजकुमारी थी। और इनके जन्म से मात्र 7 दिन के बाद इनका देहांत हो गया, उनकी माता का, महामाया देवी का। और उनके बाद उसके बाद उनका जो लालन पालन हुआ, वो लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, जो उनकी मौसी थी। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है यशोधरा से। 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष जब रहते हैं गौतम बुद्ध, उस समय उनकी शादी कर दी जाती है यशोधरा। आपको इनका यशोधरा का अन्य नाम भी दिखाई पड़ सकता है, वो गोपा, बिंबा, भदकच्छा या भदकच्छना, ये आपको दिखाई पड़ सकता है कहीं पर। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज़ को। और एक पुत्र प्राप्त हुआ उनको, उनका नाम था जाकर के राहुल। इनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह हम लोग और बाद में भी देखेंगे, और इनके जीवन से संबंधित और जो प्रतीक चिन्ह है, तो जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल। अच्छा, एक बात और, ये जो इनका जन्म हुआ, इतिहास साक्ष्य खोजता है, और उस साक्ष्य के हिसाब से कैसे पता चलता है कि लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो एक अभिलेख है अशोक का। कहाँ अशोक का अभिलेख है? रुम्मनदेई अभिलेख। और रुम्मनदेई अभिलेख में ये चर्चा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी में। वो अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं और वहाँ के लोगों को कर में छूट दी जाती। ये हमको जानकारी मिलती है रुम्मनदेई अभिलेख से। और उसी में पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये अभिलेखी साक्ष्य भी हमको मिलता है। चलिए थोड़ा सा देखें, इनके बचपन का जो नाम है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ को देखकर कालदेव और कौंडिन्य, कालदेव और कौंडिन्य नामक ये ब्राह्मण थे, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह जो बालक है या तो चक्रवर्ती राजा होगा या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा। यह सुनकर उनके पिता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने इस तरह का व्यवस्था किया उनके लिए कि एकदम विलासिता पूर्वक जीवन, जिससे वो सन्यास के तरफ झुके नहीं, इस वातावरण उनके लालन पालन किया गया। परंतु वो एक जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान लगा के अक्सर बैठ जाता था। और इससे उनके पिता चिंतित रहते थे। और इसी वजह से मात्र 16 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती है, ताकि वो
पारिवारिक जो है मोह माया में अगर पड़ेंगे तो शायद उनके अंदर जो ये सन्यास का जो चीज़ है वो शायद जो है दूर हो जाए। चलिए देखते हैं कि जो है उनमें जो है ये किस तरह, और इसके वजह से होता ये था कि उनको कभी घर से जो है बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, सारी सुख सुविधाएं जो है वहीं पर उनको मुहैया कराई जाती थी। अब देखें कि किस तरह का परिवर्तन होता है और वो जो है गृह त्याग के रूप में आगे बढ़ता है। तो एक दिन क्या हुआ, देखें कि नगर भ्रमण और जो है 4 दृश्य, ये पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। उनका जो सारथी था उस सारथी का नाम था जो है चन्ना, और घोड़ा उसका नाम था कंथक, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। एक दिन जो है नगर भ्रमण के लिए निकले, और नगर भ्रमण निकलने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले व्यक्ति जो उनको मिले वो बूढ़ा व्यक्ति था, और उसके बाद जो है एक बीमार व्यक्ति मिला, उसके बाद शव मिला, और उसके बाद जो है सन्यासी मिले। 4 दृश्य हुआ जिन्हें उनके जीवन को है परिवर्तित कर दिया। तो सबसे पहले वो बूढ़ा व्यक्ति देखते और पूछते हैं चन्ना से, अरे भाई ये कौन है? तो बताता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। और बूढ़ा तो क्या मैं भी इस तरह का हूँगा? वो सवाल करता है। हाँ, जितने भी लोग हैं इस धरती पर सारे लोगों को एक दिन जो बूढ़ा होना है, ये चन्ना बताता है। और सब लोग जो है कभी न कभी बीमार पड़ते हैं, ये भी बताया जाता है। और ये सब को देख के वो बड़ा दुखी होते हैं। उनके पीछे हो सकता है कि उनके परिवार वाले लोग बिला भी कर रहे थे। तो इनको 3 घटना को देख के, बूढ़ा, बीमार और सबको देख के वो बड़ा चिंतित हो। लास्ट में वो जब सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी को देखते पूछता है ये कौन व्यक्ति है इतना जो है खुश मिजाज होके जा रहा है? तो बताता है ये सन्यासी है, इनको जो है संसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये जो प्रसन्न है। तो उसी समय उनके दिमाग में आता है कि मैं भी आगे चल के सन्यासी ही बनूंगा। तो ये क्रम पूछ लिया जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि वो जब नगर भ्रमण के लिए निकले थे तो उनको 4 दृश्य जो दिखा था वो क्या क्या था। तो याद रखिएगा, बूढ़ा, बीमार, सब और सन्यासी, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से जो है आगे की जो है घटना उनके जीवन में जो है घटती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग देख लें। हम इसके बाद हम लोग देखेंगे उनका गृह त्याग और वगैरह और चीज़। कुछ जगह है उसको पूछा जाता है लगातार, उससे संबंधित घटना। तो उनका जो निवास स्थान था वो कपिल वस्तु ही। उसके बाद आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ वो जाते हैं जो है गृह त्याग करने के बाद। कपिल वस्तु, वैशाली, राजगृह और ये उरुवेला, उसके बाद बौद्ध गया, और बौद्ध गया के बाद जो है सारनाथ, और सारनाथ के बाद काशी। कि यहाँ पर जो है वो ज्ञान प्राप्ति के क्रम में वो जाते। सबसे पहले कपिल वस्तु, वैशाली, राजगिरी, उरुवेला, बौद्ध गया, सारनाथ और उसके बाद काशी। चलिए देखते हैं यहाँ पर होता क्या क्या है, थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले इस तरह के जो है घटना से वो खिन्न हो जाते हैं, और वो जो है एक दिन अपने पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर जो है गृह त्याग कर देते हैं। और बौद्ध इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये 29 वर्ष की अवस्था में वो जो है गृह त्याग कर देते हैं। उसके बाद वैशाली और कपिल वस्तु के बीच एक नदी है अनुमा नदी, और उस अनुमा नदी के तट पर पहुंचते हैं। और अनुमा नदी के तट पर पहुंचने के बाद वो जो राजसी वस्त्र है, राजसी वस्त्र का त्याग कर देते हैं। वहां पर मुंडन करवाते हैं, और कसाय वस्त्र जो सन्यासी लोग धारण करते हैं उसको वो धारण कर लेते हैं। और यहीं पर चन्ना को कंथक के साथ जो है क्या करते हैं, वापस लौटा देते हैं अपने राजसी वस्त्र और आभूषण के साथ। यही अनुमा नदी के पास ही एक उद्यान है, एक बगीचा है जिसको अनूपी उद्यान कहते हैं। बाद में देखेंगे हम लोग कि इसका जो है क्यों महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद ये जाते हैं सबसे पहले जो है वैशाली, और वैशाली में उनके प्रथम गुरु होते हैं। वो उस प्रथम गुरु का नाम होता है अलार कलाम। ये अलार कलाम साहब जो हैं ये सांख्य दर्शन के ज्ञाता होते हैं, और ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहला गुरु उनका कौन हुआ, तो अलार कलाम। उसके बाद वो जाते हैं राजगिरी, और वहाँ पर उनका द्वितीय गुरु जो दूसरा गुरु है वो कौन है, वो रुद्रक राम पुत्र। 2 ही गुरु हुए हैं, एक अलार कलाम, दूसरे जो है रुद्रक राम पुत्र या रुद्रक राम पुत्र। चलिए उसके बाद जो है यहाँ भी उनका जो है मन नहीं लगता है। ये यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ भी उनका मन नहीं लगता है। जो चीज़ वो चाह रहे होते हैं, जिस सच्चाई की खोज में, वो उनको प्राप्त नहीं होता, वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद ये आते हैं उरुवेला, और उरुवेला में जो है उनको 5 ब्राह्मण सन्यासी मिलते हैं जो कि तपस्या कर रहे होते हैं। ये कौन कौन से 5 ब्राह्मण थे पूछा जाता है। कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, अंज, अस्सजी, ये 5 ब्राह्मण थे। और उनके संग जो है रखे ये कठोर तपस्या करते हैं 6 वर्षों तक।
लेकिन इसमें कुछ उनको मिलता नहीं है और अंत में एक क्षत्रिय कन्या रहती है सुजाता, उसके हाथ से जो है भोजन करते हैं, खीर खाते हैं और इसके वजह से वो जो बड़ा अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं। लेकिन इस बात को लेकर 5 ब्राह्मण और जो है ये गौतम बुद्ध में जो है विवाद हो जाता है और विवाद के बाद गौतम बुद्ध चले आते हैं बोध गया। गौतम बुद्ध चले आते हैं बोध गया और वो जो 5 ब्राह्मण है वो 5 ब्राह्मण चले जाते हैं कहाँ पर? वो 5 ब्राह्मण चले जाते हैं सारनाथ। जब वो बोध गया आते हैं तो यहाँ वो एक जो है पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि जो है जंभिक गांव होता है, जंभिक गांव में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वो जो है समाधि लगाते हैं और समाधि लगाने के 8वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। उस समय इनकी आयु 35 वर्ष हो रही होती है और इस ज्ञान को ही जो है संबोधि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो है, जो सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ अब जो है बुद्ध, प्रज्ञावान या ज्ञानवान, तथागत उसको कहते हैं जो सत्य को जो है जान गया हो, सत्य को प्राप्त कर चुका हो। और ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि हम लोग देख ही चुके हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जिस सत्य की खोज की, जो सत्य उनको मिला, तो लगा कि जो है अब किसको बताएं जो ये जो है समझ सकता है, समझेगा वही जो ज्ञानी होगा, जो समझने लायक होगा। तो बौद्ध साहित्य में, पाली साहित्य में इस तरह का वर्णन है कि सबसे पहले वो स्मरण करते हैं किसका? सबसे पहले स्मरण करते हैं अलार कलाम का। लेकिन पता उनको चलता है कि अलार कलाम का जो है वो स्वर्गवास हो चुका होता है। तो उसके बाद जो है फिर उनके दिमाग में आता है ये 5 ब्राह्मण, वो जो है फिर जाते हैं कहाँ पर? उरुबेला आते हैं। और उरुबेला जब वो आते हैं तो उरुबेला आने के बाद पता चलता है कि वो उरुबेला में नहीं है, वो कहाँ चले गए हैं? वो चले गए हैं सारनाथ। और उरुबेला में ही उनके जो है प्रारंभिक 2 शिष्य बनते हैं, एक का नाम रहता है तपस्सु और एक का नाम रहता है कल्ली। ये उरुबेला में ही उनके शिष्य बनते हैं। प्रारंभिक 2 शिष्य उनके यही दोनों हैं, एक तपस्सु और एक कल्ली। उसके बाद ये पहुँचते हैं उरुबेला से, फिर सारनाथ जाते हैं और सारनाथ जाने के बाद यही 5 ब्राह्मण उनको मिलते हैं और उनको जो है प्रथम उपदेश देते हैं। सारनाथ को उस समय जो ऋषि पत्तन कहा जाता है और ऋषि पत्तन मृगदावंग कहा गया है, एक मृग बन रहता है, वहीं पर जो है उनसे जो है मुलाकात होती है और वहीं पर उनको पहली बार जो है वो जो सत्य क्या उन्होंने खोज किया था उसको उन्होंने जो है उनका प्रवचन दिया कि इनको, वो 5 ब्राह्मण को। और ये घटना जो है इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो है सारनाथ में ही जो है सबसे पहले क्या किया जाता है? यहीं पर सारनाथ में ही सबसे पहले जो है संघ की जो है स्थापना की जाती है। सारनाथ में ही संघ की स्थापना हम लोग देखेंगे। 5 ब्राह्मण के साथ जो है सबसे पहले संघ की स्थापना होती है जाकर के कहाँ पर? सारनाथ में ही। सारनाथ जाने के बाद वो उसके बाद चले आते हैं कहाँ पर? उसके बाद जाते हैं काशी। और काशी में यश नामक एक व्यापारी अपने माता पिता, पत्नी, भाई और 50 अन्य व्यापारियों के साथ जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। ये कहाँ पर? यश मिलते हैं उनको जो है ना काशी में। चलिए, उसके बाद जो है धर्म प्रचार कैसे होता है और आगे उसको हम लोग देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर देख लें कि जो जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, वहाँ पर आज के डेट में महाबोधि मंदिर है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर? आपसे पूछा जा सकता है। ये बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर है। अब देखिए, जिस बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उस बोधि वृक्ष को जो है एक शासक हुए गौड़ नरेश शशांक, गौड़ मतलब बंगाल के शासक थे, गौड़ नरेश शशांक, ये शिव भक्त थे। इन्होंने जो है उस बोधि वृक्ष को जो है क्या किया? उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया। उसके बाद वर्तमान समय में जो आप बोधि वृक्ष देख रहे हैं वहाँ पर लगा हुआ, उसका लगाने का जो श्रेय है वो अलेक्जेंडर कनिंघम, आप लोग जानते हैं कि जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के ये अध्यक्ष हुए और इन्होंने ही जो है वो बोधि वृक्ष लगवाया है, जो कि वर्तमान में अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। जिस बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोधि वृक्ष जो है अभी जो है नहीं है, ये दूसरा बोधि वृक्ष है वहाँ पर। चलिए, थोड़ा सा जो है और चीज़ देख लें कि संघ का निर्माण और बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो काशी के बाद फिर से आ जाते हैं कहाँ पर? वो सारनाथ आ जाते हैं
और सारनाथ आप जानते हैं कि यहीं पर धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, एक बार फिर से देख लीजिए, और यहीं पर संघ निर्माण भी हुआ था 5 ब्राह्मण को लेकर। सारनाथ के बाद हम लोग देखें, सारनाथ से चलते हैं यहाँ पर। सारनाथ के बाद जो है वो काशी जाते हैं, हम लोग देख रहे थे फिर से उसको थोड़ा सा, और काशी में ही यश नामक उनको व्यापारी मिला था, और अब जो कि अपने माता पिता और 50 व्यापारियों के साथ जो है दीक्षित हुए किस चीज़ में, बौद्ध धर्म में। काशी के बाद ये जो है फिर से सारनाथ आते हैं, सारनाथ काशी फिर सारनाथ, और यहीं पर प्रथम वर्षावास करते हैं। वर्षावास क्या था भाई? वर्षा ऋतु में भिक्षु 4 महीने जो है महाविहार में ही रहते, तो उस समय जो है धर्म का जो है प्रचार प्रसार नहीं करते थे, इसी को जो है वर्षावास कहा गया। और प्रथम वर्षावास जो है ये कहाँ पर बिताया पूछा जा सकता है, ये सारनाथ में ही जो उनके द्वारा बिताया गया। सारनाथ से फिर जो है वो चलते हैं उरुवेला के लिए, सारनाथ से चलते हैं कहाँ पर? उरुवेला के लिए, और रास्ते में ही भद्र नामक एक व्यक्ति मिलते हैं और अपने 30 लोगों के साथ जो है बौद्ध धर्म में जो है दीक्षित हो जाते हैं। तो देखिए किस तरह से उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनकी संख्या लगातार जो है बढ़ती जा रही है। उरुवेला पहुंचने के बाद एक घटना घटती है, यहाँ पर उनको 3 ब्राह्मण मिलते हैं और 3 ब्राह्मण से शस्त्रार्थ करते हैं, जिसमें जो है ब्राह्मण लोग जो क्या होते हैं, हार जाते हैं बौद्ध से शस्त्रार्थ में। और हारने के बाद ये कौन ब्राह्मण होते? 3, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप, ये 3 जो है ब्राह्मण होते हैं, और उनके शिष्यों की संख्या होती है 300 क्रमशः, फिर 200 और 500, और हारने के बाद ये भी जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, और इस तरह से उनके जो है फॉलोअर्स की संख्या जो लगातार बढ़ती जाती है। उरुवेला के बाद ये पहुंचते हैं फिर राजगिरी, और राजगिरी में जो है बिंबिसार, जो मगध के जो शासक थे उस समय, बिंबिसार के द्वारा उनको जो है वेणुवन जो है विहार दिया जाता है बौद्ध भिक्षु के निवास के लिए। यहाँ पर उनके 4 शिष्य बनते हैं, एक अभय, एक उपाली वही जिनके द्वारा बाद में हम लोग देखेंगे कि जो है विनय पीठे का संकलन किया जाता है, और उसके बाद सारीपुत्र और मुग्धलायन, ये 4 शिष्य बनते हैं। एक थोड़ी सी अलग जानकारी आपको दे दें कि सांची का जो स्तूप है, सांची के स्तूप में जो बौद्ध का अवशेष है, बौद्ध के अवशेष के साथ साथ सारीपुत्र और जो है मुग्धलायन का भी वहाँ पर अवशेष है। कहाँ पर? सांची के स्तूप में। स्तूप क्या होता है उसको हम लोग फिर बाद में देखेंगे थोड़ा सा। चलिए उसके बाद देखिए सफ़र आगे बढ़ाते हैं, कैसे कैसे उनके जीवन का सफ़र आगे बढ़ता है, और उसमें जो है फिर हम लोग पहुँचेंगे कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जाने के बाद वो क्या होते हैं, कपिलवस्तु जो उनका जो है घर था, वहाँ पर परिवार के लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। और कपिलवस्तु से फिर वो जो है राजगिरी को चलते हैं, और राजगिरी आने के क्रम में ये अनूपी उद्यान मिलते हैं, वही अनुमा नदी के तट पर, और यहाँ पर उनके सबसे प्रिय शिष्य जो है बाद में बनते हैं आनंद। यहीं पर वो शिष्य बनते हैं कहाँ पर? अनूपी उद्यान में, जो कि अनुमा नदी के तट पर है। यहाँ पर जब राजगिरी पहुँचते हैं तो राजगिरी में जो है ये अनाथ पिंडक नामक जो है व्यापारी, अनाथ पिंडक नामक व्यापारी जो कि रहता है श्रावस्ती का, वो जो है मिलता है बौद्ध से और जो है महात्मा बुद्ध से, और वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। साथ ही साथ श्रावस्ती जो कि जो है कौशल की राजधानी थी, श्रावस्ती में जो है वो जेतवन नामक विहार जो है भेंट करता है महात्मा बुद्ध को संघ के लिए। और ये उनका नहीं था जेतवन, वो जेतवन जो है राजकुमार जेत का था, जिसको पैसा देकर 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में वो खरीदता है और जो है संघ को जो है भेंट करता है। राजगिरी में ही जो देवदत्त उनका चचेरा भाई, वो 3 बार जो है महात्मा बुद्ध को मारने का प्रयास करता है। आप जानते हैं कि देवदत्त वही व्यक्ति है जो कि महात्मा बुद्ध के जीवित रहते हुए ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था, जिसमें उनको जो सफलता प्राप्त नहीं हुई। चलिए राजगिरी के बाद वो फिर पहुंचते हैं वैशाली, बहुत फेमस, और वैशाली ये 8वां जो है वर्ष रहता है प्रचार का। और वैशाली में जो है सबसे ज़्यादा जो है ये घटना इसलिए घटती है महत्वपूर्ण कि यहाँ पर आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया जाता है। आनंद के कहने और प्रजापति जो है गौतमी के अनुनय विनय से जो है बौद्ध संघ में महिलाओं की जो है महिलाओं को भी इजाज़त दी जाती है। और यहाँ पर आनंद को कहते हैं हालांकि बुद्ध कि अगर महिलाओं को प्रवेश मिल गया तो पहले तो ये 1000 साल तक चलता, नहीं तो अब जो है ये
500 साल में ये समाप्त हो जाएगा, क्या, बौद्ध धर्म। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पर उनको कुटाग्रशाला बिहार दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घटना कि बुद्ध को जो है आम्रपाली, जो कि गणिका थी, नगर वेश्या थी, उनके द्वारा आतिथ्य जो है दिया जाता है महात्मा बुद्ध को। और महात्मा बुद्ध इस आतिथ्य को जो है स्वीकार करते हैं, इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। और बाद में जो है आम्रपाली के द्वारा आम्रपाली विहार भी संघ को प्रदान किया जाता है। इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध पहुँचते हैं कौशाम्बी। महात्मा बुद्ध पहुँचते हैं कौशाम्बी, और कौशाम्बी में जो है वहाँ के नरेश रहते हैं उदयन। और उदयन जो है उस समय तक पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में, जो कि बौद्ध भिक्षु था, उसके प्रभाव से आकर जो है, प्रभाव में आकर वो बौद्ध भिक्षु बन चुके होते हैं। उनके द्वारा जो है घोषिताराम विहार जो है दिया जाता है, किसको, संघ को दिया जाता है। ये 9वां वर्ष है। उसके बाद वो पहुँचते हैं कौशल, सबसे महत्वपूर्ण कौशल। बहुत सवाल बनते हैं यहाँ से कौशल, और कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती। 20वें वर्ष पहुँचते हैं यहाँ पर। सर्वाधिक वर्षावास यहीं पर कहते हैं, सर्वाधिक शिष्य उनको यहीं पर थे, उनका शिष्य यहीं पर थे, प्रमुख कार्य क्षेत्र भी यही, मतलब यहाँ पर उनके द्वारा 21 वर्षावास किया गया। देखिए, वो 40 साल तक लगातार जो है धर्म प्रसार करते हैं, उसमें से 21 साल जो है किसी न किसी रूप में कहाँ पर रह रहे हैं, कौशल में। तो निश्चित है कि वहाँ पर उनकी संख्या जो है ज़्यादा होगी। प्रसेनजीत सपरिवार जो है बुद्ध की शिष्यता भी ग्रहण करते हैं, कहाँ पर, कौशल में। यहीं पर एक घटना और कि अंगुलीमाल डाकू, जिसकी कहानी आप लोग जानते हैं, वो भी बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं। कहाँ पर, ये घटना भी जो है कौशल की ही है। उसके बाद जो है वो पहुँचते हैं पाबा। उसके बाद वो पहुँचते हैं पाबा, और पाबा पहुँचने के बाद चुंद नामक जो है लोहार, कहीं पर आपको जो है सुनार या कर्मकार भी मिल सकता है, इनके द्वारा सूकर मद्दब, हालांकि इस पर थोड़ा सा विवाद है, लेकिन मानते हैं लोग कि वो सूअर का मांस था शायद, जिसको खाने के बाद जो है महात्मा बुद्ध का पेट खराब हो जाता है, उनको जो अतिसार हो जाता है। और उसी परिस्थिति में वो पहुँचते हैं कुशीनगर। कुशीनगर या कुशीनारा भी वहाँ के कसिया गांव है, वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पर वो जो है मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जिनको जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। वो अपना अंतिम उपदेश यहीं पर देते हैं कुशीनगर में ही, किसको, सुभद्र या सुभद्र को। और इस तरह से जो है यहाँ पर जो गौतम बुद्ध है उनकी जीवन लीला यहाँ पर जो है समाप्त हो जाती है। तो चलिए, थोड़ा सा कुछ और चीज़ है इससे जुड़ी हुई, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद हम लोग देखें कुछ जो है, जब महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद उनके जो अस्थि है, वो अस्थि को लेकर 8 लोग जाते हैं और उनके ऊपर अलग अलग जगह पर जो है स्तूप का निर्माण करते हैं। स्तूप क्या होता है हम लोग देखेंगे इसको। महात्मा बुद्ध कौन, ये 8 लोग होते कौन कौन है। एक महात्मा बुद्ध के वंशज, कौन है, कपिल वस्तु के शाक्य, महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा गया, ध्यान में रखिएगा। रामगाम के कोलीय, रामगाम माता के वंशज। और उसके बाद हम लोग देखें, ये थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ हुआ है, आप लोग इसको याद रखेंगे। 3रे नंबर पर लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, कपिल वस्तु जो लिच्छवी गणराज्य का ही भाग था, तो लिच्छवी गणराज्य के भी लोग जो है ले जाते हैं। और उसके बाद जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ पर भाई, पाबा। पाबा के मल्ल जो है मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, लेकिन वो मल्ल का ही क्षेत्र था, तो पाबा के मल्ल भी जो है उसको ले जाते हैं। और उसके बाद जो है मगध नरेश अजात शत्रु, जो प्रथम बौद्ध संगीति कराते, बौद्ध संगीति हम लोग बाद में देखेंगे। पिपलीवन के मौर्य, मौर्य वंश के वंशज, अलकप के बूली और देवद्वीप के जो है ब्राह्मण, ये उनके अस्थि पर जो है क्या करते हैं, स्तूप बनवाते हैं। थोड़ा सा देखें कुछ जो है प्रतीक चिन्ह, क्योंकि उस समय जो है प्रतीक पूजा का ही प्रचलन था और ये मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, तो उसके प्रतीक चिन्ह से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चीज़ों को देख लें। गर्भ जो है, जब वो गर्भ में आते, माता के गर्भ में, इसको हाथी से जो है हाथी के रूप में इसको दिखाया गया है। जन्म कमल के रूप में, यौवन सांड के रूप में, गृह त्याग घोड़ा के रूप में, ज्ञान प्राप्ति पीपल या संबोधि वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह, महापरिनिर्वाण स्तूप, धर्म चक्र परिवर्तन, मृग सहित चक्र और रिक्त सिंहासन बुद्ध के रूप में जो है दर्शाया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, कुषाण काल से पूर्व, कुषाण काल वही जिसके समय बौद्ध संहिति
चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, हम लोग बाद में इसको देखेंगे। बुद्ध काल के पूर्व बुद्ध की जो पूजा है वो प्रतीक रूप में ही होती थी, मूर्ति के रूप में नहीं। भारत में पूजी जाने वाली सबसे पहली मानव प्रतिमा की बात कर रहे हैं, प्रतिमा की नहीं, सबसे पहली मानव प्रतिमा जो है वो बुद्ध की ही थी। और पूजने वाले जो लोग थे महायान संप्रदाय के लोग थे। महायान, हीनयान, क्या अंतर है इसको हम लोग बाद में चलकर देखेंगे। चलिए थोड़ा सा देखने जल्दी से, जो है स्तूप क्या होता था। तो स्तूप जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो ढेर होता है। जो स्तूप में जो है क्या होता है, समाधि या उसके अवशेष और अथवा चिता स्मृति पर ये जो है बनाया गया, निर्मित किया गया है। यह अर्ध टीलाकार होता था, जैसे सांची का स्तूप, धमेक स्तूप, सांची का स्तूप एमपी, धमेक स्तूप जो है सारनाथ, जिसका निर्माण जो है अशोक। इस स्तूप में, ये स्तूप देखिए इस तरह का चीज, ये स्तूप में गर्भगृह, जैसे मंदिर में पूजागृह होता है, अंदर में देवता रखते हैं, वो इसमें गर्भगृह नहीं होता, पूरा का पूरा जो है ठोस संरचना होती है। और ये साइड देखिए प्रदक्षिणा पत्र, जिसके चारों ओर आप चक्कर लगा सकते हैं, ये इस तरह का चीज जो है ये स्तूप है। चैत्य क्या है, कभी कभी पूछा जाता है। चैत्य जो है ये पूजार्थ स्तूप, मतलब पूजा के लिए जो है स्तूप जो बनवाया गया है उसी को संभवतः जो है चैत्य कहा गया है। चैत्य गृह का जो रचना है वो हिंदू मंदिर से मिलता जुलता है, जिसके अंतिम छोर पर ढोलाकार पूजा स्थल जो है बना होता था। प्रमुख चैत्य कारले, कन्हेरी, भाजा, कोंडाने, अजंता, बौसा, पीतलखेड़ा आदि जो है ये स्तूप हैं। बिहार आप लोग जाना है, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को जो है बिहार कहा जाता था, आज के मठ के समान। और जेतवन, वेणुवन, घोषिताराम, ये कुछ जो है बिहार थे उस समय का। कुछ पूछा जाता है, आप इसको अलग से जो चाहें तो जो है एक ये बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। बिहार स्थान, उससे संबंधित व्यक्ति। वेणुवन, राजगिरी, बिंबिसार। जेतवन, श्रावस्ती, अनाथपिंडक। घोषिताराम, श्रावस्ती, विशाखा। पुब्बाराम, कौशाम्बी, उदयन। कुटाग्रशाला, वैशाली, इधर जानकारी नहीं है। ये बात के, हालांकि अशोकाराम, पाटलिपुत्र। तो इतना चीज़ जो है आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है लगातार। तो एक छोटा सा प्रयास था कि आप तक जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पहुँचाने का जो है वो प्रयास हो। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ न कुछ परीक्षा की घड़ी में मदद मिलेगी। और चलिए एक सवाल पूछते हैं, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को जो है गौतमी क्यों कहा जाता था, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। तो इसी के साथ जो है जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।